केस का फ़ैसला जो है जी वो आपको पता है 8 सालों के बाद आया है और मुकम्मल सबूत और हक़ाइक़ के साथ सामने आया है। ये ऐसे नहीं जैसे कि हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पे JIT बन गई थी और उसने फटाफट, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी आँख झपकने में अपनी जो है ना वो एक जाली रिपोर्ट सुना दी। ये तो 8 साल यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही है, तफ्तीश होती रही है और सारा कुछ सामने आया है। तो ये जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ। आज सबसे बड़ा तारीख़ का डाका साबित हो गया इमरान ख़ान का, सबसे बड़ी तारीख़ की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे। और एहतजाज की कॉल भी जुमेरात को रखी हुई है। पता था कि चोरी की हुई है। इमरान ख़ान को अच्छा अच्छा भला पता था कि उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा डाका डाला हुआ है और उसको नज़र आ रहा था कि फैसले में सब कुछ आएगा। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 साला जद्दोजहद और तफ्तीश की के बाद ये रिपोर्ट आपके सब कौम के सामने आई है। और ये शख्स का फितना, इस शख्स का शर, पाकिस्तान की तबाही और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। जो पाकिस्तान को इतना अच्छा हम बना रहे थे, चला रहे थे, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, दिन ब दिन तरक्की हो रही थी, पाकिस्तान एक नया ख्वाब देख रहा था, इस शख्स ने आके उसको चिकनाचूर कर दिया। ये फ़ौरन एजेंडे पे था, कोई शक नहीं मुझे। इस रिपोर्ट के बाद तो कोई शक बाकी रह ही नहीं गया कि ये गैर मुल्की एजेंडा था जिसको ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देखें, ये ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट बना दी थी मेरे ख़िलाफ़ और उसमें व्हाट्सएप पे बताया गया कि इन बंदों को आप JIT में शामिल करें। वो हुए शामिल और उसमें एक ISI का नुमाइंदा भी डाला गया, उसमें एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का नुमाइंदा भी डाला गया और दिनों में रिपोर्ट बना के तो पेश कर दी गई। और फिर ऐसी चीज़ पर मुझे निकाल दिया गया कि जो समझ में ना आने वाली है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बनती थी तनख्वाह नहीं ली और वो चंद लाख रुपए थी जो मैंने तनख्वाह, वो मेरा बेटा है भाई, मैं लूँ ना लूँ मेरी मर्ज़ी है भाई। तो उस पे मुझे निकाल दिया और वज़ीर आज़म को की छुट्टी करा दी। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में वो भी पहला एक वाक़या जो हुआ है। तो मैं कौम से बल्कि ये मैं गुजारिश करूँगा कि कौम इसका नोटिस ले, इस बंदे ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। और फिर आप जानते भी हैं कि साकिब नसार जैसे भी जुल्म कर गए हैं, इतना बड़ा जुल्म ढा गए हैं इस इमरान ख़ान के साथ मिलकर। पहले तो इसको जाली सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जाली कागज़ों पे दिया और फिर ये भी ऑडियो के ऊपर साकिब निसार साहब, ऑडियो क्लिप्स जिन्होंने नहीं सुना सुन लें कि साकिब निसार ने कहा कि हमने मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान ख़ान को लाना है, ये हमारा एजेंडा है, उसको लाना है, इनको जेलों में डालना है।
یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا تھا اور ثاقب نثار صاحب نے حکم دیا نیب کورٹ کو کہ بھی آپ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمہ جلد سے جلد نپٹائیں، اور ہمیں سسلین مافیا کہا گیا، ہمیں گاڈ فادر کے خطابات سے نوازا گیا۔